I transformed this jacket into this. Hi guys, welcome back to my channel. Here is a long video after so long. तो आज का DIY बहुत ही क्रेजी होने वाला है. So without wasting any time, let's get started. तो ये है वो जैकेट जिसका हुलिया आज पूरी तरीके से बदलने वाला है. आगे और पीछे से बिल्कुल सिंपल है, बस इसके स्लीव्स पर और आगे के एक साइड पर कुछ फूल पत्तियां लगी हुई हैं एज यू कैन सी. तो सबसे पहले मैंने इन फूल पत्तियों को निकाल दिया है और जितने पार्ट पर मुझे काम करना है उसको मैं मार्क कर ले रही हूँ. और फिर DIY स्टार्ट किया है मैंने पेंटिंग से. वैसे गाइज ये डेनिम जैकेट बहुत ही पुरानी है, मैंने बहुत पहले लिया था इसको और जब लिया था ना तो उस टाइम पे काफी चल रही थी ये, लेकिन जितने पैसे मैंने इस पर लगाए थे उतना मैंने इसको पहना नहीं और काफी टाइम से ये ऐसे पड़ी ही है. तो मैं बहुत पहले से सोच रही हूँ कि इस पे कुछ ना कुछ तो करूंगी DIY. मैंने पहले तो पेंटिंग ही सोचा था, लाइक सिंपल सी पेंटिंग कुछ करने का, पर नवरात्रि शुरू होने के पहले से ही हर जगह मतलब मेरे यूट्यूब इंस्टा पर बहुत ज़्यादा गरबा वाली रील्स आने लगी थी और सबके ड्रेसेस देख कर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो जैकेट इतने टाइम से मेरी पड़ी हुई है उस पर कुछ किया जाए. तो मैंने ना डांस वीडियोस में पिंटरेस्ट पर और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर भी देखी ऐसी जैकेट्स होती हैं और उनमें ऐसे स्टोन वाले और एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेस लगे होते हैं सुंदर से. तो मुझे भी कुछ वैसा ही क्रिएट करना था. और ये बैकग्राउंड में जितना भी खाट खुट की नॉइज़ आ रही है ना, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो प्लीज़ एडजस्ट गाइज. तो ये सब जो मैं पेंट कर रही हूँ, पैटर्न्स या डिज़ाइंस जो भी, इनको पेंट करने के पहले मैंने पेंसिल या पेन से इनको ड्रॉ कर लिया है. अच्छा. हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बिना ड्रॉ किए डायरेक्ट पेंट करूँगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरा भी और मेरी जैकेट का भी. एंड आई बिलीव इन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो अगर खुद पे भरोसा ना हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए. तो देखो अभी मैंने कॉलर भी पेंट कर लिया है और आगे जो डिज़ाइन बनाऊंगी उसके हिसाब से आगे भी पेंट कर लिया है. तो ये जो येलो वाला पैटर्न है ना, इसको मैं पहले पेंट कर रही थी, बट फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं क्यों ना वूल यूज़ करके थोड़ा एम्ब्रॉयडरी करने का ट्राई करती हूँ. और मैंने उसको किया, फिर मुझे वही ज़्यादा अच्छा लग गया तो मैंने पूरे पर एम्ब्रॉयडरी कर दी. फिर मैं कुछ और डिज़ाइंस भी क्रिएट करूँगी एम्ब्रॉयडरी करके ही. और जितनी भी एम्ब्रॉयडरी करी है मैंने इस पूरे जैकेट पर, मैंने सब पे वूल का यूज़ किया है क्योंकि एम्ब्रॉयडरी थ्रेड मुझे पतला लग रहा था इस जैकेट के हिसाब से, तो इसीलिए मैंने वूल यूज़ किया है. एंड आई लिटरली कांट टेल यू गाइज कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था ये, मतलब रिकॉर्ड करना भी और बनाना भी दोनों साथ में करना. पेंटिंग का प्रोसेस रिकॉर्ड करना तो फिर भी ईजी होता है, बट जब मैंने ये सुई धागे वाला काम चालू किया ना, मेरे को लिटरली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. और ये देखो बीच में मेरे दिमाग की बत्ती जली थी तो मुझे याद आया था कि अच्छा मेरे पास एम्ब्रॉयडरी हुक भी है तो मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ एम्ब्रॉयडरी करने के लिए. पर ये भी छोटे साइज़ का था तो मुझे बार बार खोल के फिर से लगाना पड़ रहा था. तो जहाँ पे छोटी डिज़ाइंस की एम्ब्रॉयडरी करनी थी उसी के लिए यूज़ किया है मैंने, फिर बाद में वापस रख ही दिया था इसको. और जैसे मैंने बोला था कि मुझे एम्ब्रॉयडरी करने में और रिकॉर्डिंग करने में साथ साथ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कुछ प्रोसेस स्किप कर दिया है. पर जितना वीडियो में है उतना देखकर आप समझ जाओगे कि मैंने कौन सी एम्ब्रॉयडरी कैसे करी है, क्या कैसे हुआ है, सब कुछ समझ जाओगे. सुई धागे का काम खत्म करने के बाद इसको मैं और डेकोरेट करूंगी. यू कैन सी मैंने कॉडी शेल्स लगाए हैं, मैंने मिरर्स लगाए हैं और फिर कुछ ये डॉट्स बना रही हूँ. मेरा मकसद था कि इसको मैं जितना वाइब्रेंट और कलरफुल बना सकूँ उतना कलरफुल और उतना वाइब्रेंट बनाऊँ. और इसको बनाकर मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, मतलब लिटरली द एंड रिजल्ट हैज़ टर्न आउट सो ब्यूटीफुल. और वैसे भी मैं जब कोई नॉर्मल सा ही सिंपल सा नया कपड़ा खरीदती हूँ तो ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. ये तो फिर भी मैं फेस्टिव वाइब वाली जैकेट बना रही थी तो ऑब्वियसली खुश होना तो बहुत ही लाजमी है. तो पीछे साइड का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, बट अभी थोड़ा सा बाकी है, कुछ चीज़ें लगानी है. मुझे लेस लगाना है पीछे, पर वो है नहीं मेरे पास अभी, तो मुझे खरीदना पड़ेगा. तो इसीलिए मैं तब से ये आगे के पार्ट पर कर रही हूँ काम. एंड आई थिंक कि आप लोगों को अब थोड़ा सा गाना एंजॉय करना चाहिए क्योंकि मैं बोल के थक गई हूँ. फाइनली DIY हो चुका है कंप्लीट और ये रहा उसका फाइनल लुक. मैंने कॉलर पर भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करी है जिसका वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था या शायद मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना. तो आप देखो इसको और मुझे फीडबैक जरूर देना कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको DIY. आई होप कि अच्छा ही लगा हो. फॉर मोर सच DIY वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड देन थैंक यू सो मच फॉर दैट. और इस DIY को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग इसे लाइक करो और शेयर करो. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.